नमस्कार मित्रों, मैं हूं एस.के. सिंह और स्वास्थ्य पे चर्चा सीरीज की मेरी ये दूसरी वीडियो है। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि म्यूकोरमाइकोसिस बीमारी क्या होती है, इस बीमारी को ब्लैक फंगस ही क्यों कहते हैं, किन किन मामलों में ये कोरोना से ज़्यादा खतरनाक होती है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर किसी को ये ब्लैक फंगस नामक बीमारी हो जाए तो उस व्यक्ति के दांत गिर सकते हैं, आँख में चली जाए तो आँखों की रोशनी जा सकती है, अंधापन हो सकता है, ऑपरेशन करके आँख निकालनी पड़ सकती है। और कुछ एडवांस केसेस में जब ये बीमारी व्यक्ति के ब्रेन तक चली जाती है, मनुष्य के दिमाग में चली जाती है, तो उस कंडीशन में व्यक्ति की जान को बचाना मुश्किल हो जाता है। वहाँ पे ट्रीटमेंट इसका पॉसिबल नहीं है। इसलिए इतनी घातक बीमारी के विषय में हमें जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको 4 बहुत महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा, जिसमें पहली बात तो मैं आपको बताऊंगा कि ये बीमारी मनुष्य के शरीर में एंट्री कैसे करती है। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी व्यक्ति को ये म्यूकोरमाइकोसिस बीमारी हो जाए, अर्थात ब्लैक फंगस बीमारी हो जाए, तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, कैसे हम पता लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति को ब्लैक फंगस बीमारी हुई है। और तीसरी बात मैं आपको ये बताऊंगा कि इस बीमारी से बचने के उपाय क्या हैं, क्योंकि कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, अर्थात किसी बीमारी का हम इधर उधर इलाज कराते घूमें, उससे बेहतर है कि हम बीमारी को होने ही ना दें। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या तरीके अपनाकर हम इस बीमारी से बच सकते हैं। और चौथी बात मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी व्यक्ति को बाय द वे ये ब्लैक फंगस नामक बीमारी हो जाए तो फिर उसका ट्रीटमेंट क्या है, क्या घर पे रह के इस बीमारी का ट्रीटमेंट किया जा सकता है क्या। तो ये सारी बातें आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले कि हम बात शुरू करें, मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं, और मेरा निवेदन ये है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को टच करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, और अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे देना। तो चलिए आज की बात शुरू करते हैं। अब भाई पहली बात आती है कि ये हमारे शरीर के अंदर, मनुष्य के शरीर के अंदर ये बीमारी एंट्री कैसे करती है। तो मुख्यतः 3 तरह से मनुष्य के शरीर के अंदर ये बीमारी एंट्री करती है। पहला तो ये मुंह के द्वारा एंट्री कर सकती है, दूसरा ये नाक के द्वारा एंट्री कर सकती है, और तीसरा ये अगर शरीर में कहीं कोई जख्म है, कोई बूंद है और उसको व्यक्ति ने कवर करके नहीं रखा हुआ है, बैंडेड करके नहीं रखा हुआ है, तो वहाँ से भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। अब दूसरी बात आती है कि अगर किसी व्यक्ति को ये फंगल इन्फेक्शन हो जाए, ये ब्लैक फंगस नामक बीमारी हो जाए, तो उसके क्या सिम्टम्स हैं, क्या लक्षण हैं, कैसे पता करें कि इस व्यक्ति को म्यूकोरमाइकोसिस बीमारी हो गई है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर ये बीमारी मुंह के थ्रू एंट्री करती है तो व्यक्ति के दांत हिल सकते हैं, व्यक्ति के दांत गिर सकते हैं, जबड़े में तेज़ दर्द हो सकता है। अगर ये बीमारी नाक के थ्रू एंट्री करती है तो नाक के किसी हिस्से में या फिर चेहरे के किसी हिस्से में सुन्नपन हो सकता है, सूजन हो सकती है, सिर में बहुत तेज़ दर्द रह सकता है और लंबे समय तक बुखार रह सकता है। तो ये इसके सिम्टम्स हैं। अब बात करते हैं कि इस बीमारी से बचने के तरीके क्या हैं। तो भाई जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था, इम्यूनिटी वाला मामला, तो सबसे पहले तो आपको अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करनी है, क्योंकि जिन लोगों की इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, उन व्यक्तियों को ये बीमारी नहीं होती। असल में होता क्या है कि ये जैसे ही व्यक्ति की बॉडी के अंदर ये फंगल इन्फेक्शन होता है, तो अगर व्यक्ति की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो बॉडी के अंदर एक काउंटर रिएक्शन शुरू हो जाता है। जो हमारी बॉडी के बॉडीगार्ड सेल्स हैं वो इस फंगल इन्फेक्शन को नष्ट कर देते हैं। तो सबसे पहला काम तो आप ये करना है कि अपनी डाइट के थ्रू, मेडिसिन्स के थ्रू अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाना है। दूसरी बात यह है कि आप मास्क लगा के रहिए, भीड़ से दूर रहिए, और फिर ये कीजिए कि दिन में 1-2 बार गर्म पानी में नमक डालकर या फिर बीटाडीन डालकर आप गार्गल कर सकते हैं, गरारे कर सकते हैं, ताकि गले में किसी तरह का कोई फंगल इन्फेक्शन ना हो। अब भाई लास्ट बात आती है कि अगर किसी व्यक्ति को ये बीमारी हो जाए तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, क्या घर पे रह के भी इसका कोई ट्रीटमेंट किया जा सकता है क्या। तो मैं आपको क्लियर कट बता दूं, घर पे रह के इस बीमारी का कोई ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता। अगर किसी व्यक्ति को ऐसे सिम्टम्स नज़र आएँ तो तुरंत उसे अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, और डॉक्टर की देख रेख में ही इस बीमारी का ट्रीटमेंट होना चाहिए।
और भाई इस बीमारी में लेट बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि कई केसेस में ये देखा जाता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर ये फंगल इन्फेक्शन ब्रेन में चला जाता है, और जब ये ब्रेन में चला जाता है तो उस कंडीशन में पेशेंट की जान को बचाना लगभग असंभव हो जाता है। तो जैसे ही इस तरह के कोई सिम्टम्स नज़र आए तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं, उससे कंसल्ट करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, यही कामना मैं करता हूं, और फिर मिलूंगा आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर,